गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 7 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ, महापरिनिर्वाण दिवस 2025। तो हर साल 6 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में एज अ महापरिनिर्वाण दिवस, जो कि मार्क करता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2025 में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 68th डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कि आर्किटेक्चर माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हर साल चैत्य भूमि मुंबई में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, उनका जो रोल रहा है जस्टिस, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए चैत्य भूमि मुंबई में हजारों लोग जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि भीमराव अंबेडकर जी को देते हैं। महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो महापरिनिर्वाण की अगर बात करें हम, तो ये एक शब्द है जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी से आया है, जो कि यहाँ पे सिग्निफाई करता है जीवन मरण का जो चक्कर रहता है उससे मुक्ति प्राप्त करना। भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जो जीवन के लास्ट दिन थे उसमें बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, और उसके कुछ हफ्ते बाद ही 6 दिसंबर 1956 को उनकी डेथ हो गई थी। उनका जो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने का जो डिसीज़न रहा था वो कोई जो है उनका स्पिरिचुअल डिसीज़न नहीं माना जाता है। उसमें जो पॉलिटिकल और जो सोशल उनके साथ पूरी लाइफ में जो बिहेव रहा है, इसने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था उनका बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने के लिए। वो अपनी लाइफ में कास्टिज़्म का जो सिस्टम रहता था उसको रिजेक्ट करते थे और इक्वलिटी पे वो बिलीव करते थे। लाइफ एंड लिगेसी देख लेते हैं भीमराव अंबेडकर जी की। तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1981 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, और उन्होंने जो है काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था एज अ दलित चाइल्ड। काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड वो रहे थे। बीए उन्होंने की थी एल्फिनस्टोन कॉलेज से 1912 में। इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए की डिग्री ली थी, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से में उन्होंने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री ली थी। सोशल रिफॉर्म एंड मूवमेंट्स में उन्होंने महद सत्याग्रह 1927 में चलाया था, और पूना पैक्ट 1932 में उनके द्वारा साइन किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेशन में अगर देखें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा उन्होंने जो है वो फाउंड की थी 1924 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उन्होंने 1936 को फाउंड की थी, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में उनके द्वारा फाउंड की गई थी। पॉलिटिकल कैरियर अगर उनका देखें हम, तो वो लेबर मिनिस्टर रहे थे इंडिया के 1942 से 1946 तक। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर वो इंडिया के रहे, और इसके अलावा वो चेयरमैन रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से लेकर 1949 तक। अक्टूबर 14 1956 को उन्होंने बुद्धिज्म में वो कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है ना। और उनके द्वारा जो है वो एक बुक लिखी गई थी बुद्धिज्म के ऊपर, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो कि यहाँ पे ब्लेंड है स्पिरिचुअल और सोशल पॉलिटिकल थॉट्स जो उनका था उसका एक ब्लेंड ये बुक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। भीमराव अंबेडकर जी को आर्किटेक्चर माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और जिसमें कि वो इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस और फ्रटेर्निटी की बात करते हैं। सिक्योर्ड फंडामेंटल राइट्स उन्होंने किए सिटीजन्स के लिए, और यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के द्वारा को जो है उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। यहाँ पर जो उन्होंने डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क जो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। इकोनॉमिक विजन अगर उनका देखें हम, तो वो एडवोकेट करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉर एम्प्लॉयमेंट, और इसके अलावा सपोर्ट करते थे लैंड रिफॉर्म्स को और लेबर राइट्स को। और उनके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वर्क किया गया था इक्विटेबल इकोनॉमिक सिस्टम को रिड्यूस करने के लिए, जो कि कास्ट लिंक टू उस टाइम रहता था। कास्ट के साथ जो है हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको लिंक किया जाता था, जो कि हमारे इंडिया में जो है वो पोवर्टी का मेन रीज़न होता था। 2025 की अगर हम बात करें तो चैत्य भूमि मुंबई में जो है यहाँ पे मेन फोकस रहा है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई उसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया जाता है, बुद्धिस्ट प्रेयर्स की जाती है, और भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार रहे हैं उनके ऊपर जो है वो डिस्कशंस किया जाता है। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में सेमिनार और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज नेशनल माइक्रोवेव
ओवन डे 2025। सो हर साल 6 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ नेशनल माइक्रोवेव ओवन डे, ठीक है, जिसमें कि सेलिब्रेट किया जाता है माइक्रोवेव को एज अ मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग किचन इनोवेशन ऑफ द 20th सेंचुरी। हिस्ट्री अगर हम माइक्रोवेव ओवन की देखें तो इसको डिस्कवर किया गया था, एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया गया था 1945 में बाय पर्सी स्पेंसर, जो कि एक सेल्फ टॉट अमेरिकन इंजीनियर थे। 1955 में फर्स्ट डोमेस्टिक माइक्रोवेव इंट्रोड्यूस किया गया और लिटन इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया मॉडर्न डिज़ाइन ऑफ माइक्रोवेव, जो कि जिसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। उसके ये बाद जो है, अगर हम 1971 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 40,000 माइक्रोवेव्स यूज़ किए गए यूनाइटेड स्टेट्स में। 2025 की अगर हम इस दिन की थीम देखें तो अभी कोई ऐसी ऑफिशियल थीम इसके लिए नहीं दी गई है, बट इसमें जो है इस दिन में हाईलाइट किया जाता है इस दिन को एज अ एनर्जी एफिशिएंसी, culinary creativity and safety in microwave use. Next news from obituary section. So Simone Tata, pioneer of Lakme and website West Side, dies at 95. So Simone Tata जो कि एक विजनरी बिजनेस लीडर हैं और स्टेप मदर थी रतन टाटा की, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 95। उनका जन्म 1930 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। 1953 में वो इंडिया आई थी और 1955 में उन्होंने नोवेल टाटा से मैरिज की थी। बिल्ड किया उन्होंने लैक्मे को, इंडिया की जो एक लीडिंग कॉस्मेटिक ब्रांड है। इसके अलावा उन्होंने सर्व किया जो है वो लैक्मे को एज अ चेयरपर्सन इन 1980s। फाउंड किया उन्होंने ट्रेंट लिमिटेड को इन 1956, ठीक है ना, और लॉन्च किया उन्होंने वेस्ट साइड, जो कि एक मेजर रिटेल चेन है। इसके अलावा उन्होंने जो है सर्व करती थी वो टाटा इंडस्ट्रीज़ बोर्ड को, और वो अपने स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और जो कंज्यूमर इनसाइट जो उनका व्यू था उसके लिए जानी जाती थी। मुंबई में उनकी डेथ हो गई आफ्टर बैटलिंग पार्किंसंस डिजीज़। Next news from award section. So FIFA Peace Prize 2025 Donald Trump honored at World Cup draw. So 5 दिसंबर 2025 को ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्रॉ सेरेमनी ऑफ 26 फीफा वर्ल्ड कप, जो कि कैनेडी सेंटर इन वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया जा रहा था, फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटो ने यहाँ पे प्रेजेंट किया इनॉगुरल फीफा पीस प्राइज टू डोनाल्ड ट्रंप। ये अवार्ड जो उनको जो दिया गया है, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है ट्रंप का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल रहा है पीस प्रमोट करने में और यूनिटी वर्ल्ड वाइड, उसके लिए उनको ये रोल दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। फीफा पीस प्राइज की अगर हम बात करें तो ये न्यूली इंट्रोड्यूस अवार्ड है, जिसको कि डिज़ाइन किया गया है टू एक्नॉलेज इंडिविजुअल्स हु डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू पीस एंड यूनिटी। फीफा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया और ये जो अवार्ड है इसमें एक ट्रॉफी आ जाती है, मेडल आ जाता है और सर्टिफिकेट आ जाता है, जो कि सिंबलाइज करता है रोल ऑफ सपोर्ट एंड डिप्लोमेसी इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। तो ट्रंप को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, तो यहाँ पे फीफा ने क्रेडिट किया है ट्रंप को विद द इन्वॉल्वमेंट इन ईज, और जो उनका रोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रिवेंट करने में, इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, कॉन्गो एंड गाजा डिस्प्यूट्स, इजराइल ईरान रिलेशन, अर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट और थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर इशू जो चल रहा है उसको जो है ईज करने में और जो है कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट अवार्ड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड 2025 ऑनरिंग एक्सीलेंस इन एआई प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। सो 6 दिसंबर 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया विनर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड 2025, जो कि सेलिब्रेट करता है एप्स को, जो कि यहाँ पे सिग्निफिकेंटली एनहांस कर रही है यूजर एक्सपीरियंस, प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी अक्रॉस विंडो प्लेटफॉर्म्स। ये जो अवार्ड है ये हाईलाइट करता है एप्लीकेशंस को, जो कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करती है टेक्निकल इनोवेशन, यूजर सेटिस्फैक्शन और स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू द विंडो इकोसिस्टम, ठीक है। अवार्ड विनिंग एप्स देख लेते हैं 2025 की, तो इसमें एआई असिस्टेंट में देख लेते हैं, तो इसमें परप्लेक्सिटी आ जाती है बाय परप्लेक्सिटी एआई। ये एक ऐसी विंडो है जो कि यहाँ पे इंटीग्रेट करती है वॉइस डिक्टेशन, मल्टी मॉडल एआई सर्च को और डेस्कटॉप टूल्स को। ये सपोर्ट करती है गाइडेड रिसर्च को, एंटरप्राइज ग्रेड कंट्रोल को और कीबोर्ड शॉर्टकट्स को, ठीक है ना। चैट जीपीटी आ जाता है बाय ओपन एआई, जो कि यहाँ पे ऑफर करता है क्विक एआई एक्सेस वाया ऑल्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट और सपोर्ट करता है फाइल एंड इमेज अपलोड्स को। बिजनेस प्रोडक्टिविटी में देख लेते हैं, तो इसमें इनवॉइस मेकर एंड एस्टिमेट क्रिएटर बाय मून टेक्नो लैब्स, जो कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करता है बिलिंग एंड एस्टिमेट्स फॉर फ्रीलांसर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। और इसमें जो फीचर्स है उसमें आ जाते हैं कस्टम टेम्पलेट्स, रियल टाइम डैशबोर्ड्स एंड सिक्योर डॉक्यूमेंट शेयरिंग।
कंप्यूटर यूजिंग एजेंट्स में मैनस बाय मैनस एआई जो कि एनेबल करता है यहाँ पे ऑटोमेशन ऑफ वेब टेक्स्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड ऐप डिप्लॉयमेंट इन अ सिक्योर एंड सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट, ठीक है ना। और एक यूनिक मैनस कंप्यूटर इंटरफेस है जो कि प्रोवाइड करता है लाइव टास्क अपडेट्स को वाइल मल्टी एजेंट प्लानिंग एनहांस वर्कफ्लो फ्लेक्सिबिलिटी। क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी में नोशन है जो कि रिकॉग्नाइज करता है इट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म फंक्शनैलिटी को, टीम कोलेबोरेशन को, टूल्स एंड डीप इंटीग्रेशन विद प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या है इन अवार्ड्स का, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड जो है ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं इवॉल्विंग जो नीड्स रहती है यूजर्स की इन अ डिजिटल फर्स्ट ईरा, और ये हाईलाइट करता है एआई इनोवेशन को जो कि यहाँ पे बूस्ट कर रहा है प्रोडक्टिविटी को, एनकरेज कर रहा है सिक्योर और एंटरप्राइज रेडी एप्स को, और प्रमोट कर रहा है ये यहाँ पे जो फॉस्टर क्रिएटिविटी है, कोलैबोरेशन एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशंस को। नेक्स्ट न्यूज़, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पार्टनर्स विद परप्लेक्सिटी एआई इन्वेस्टर एंड ग्लोबल एम्बेसडर। सो 4 दिसंबर 2025 को फुटबॉल लीजेंड जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद परप्लेक्सिटी जो कि एक फास्ट ग्रोइंग एआई स्टार्टअप है, ठीक है। तो इसमें जो है रोनाल्डो इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है वो यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ ही रोनाल्डो ने यहाँ पे अनवील किया रोनाल्डो हब जो कि एक पर्सनलाइज्ड एआई का एक्सपीरियंस है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है फैंस के लिए। रोनाल्डो हब की अगर हम बात करें तो ये एक कस्टम एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है विद परप्लेक्सिटी जो कि यहाँ पे अलाउ करेगा फैंस को टू एक्सेस एक्सक्लूसिव नेवर बिफोर सीन फोटोज फ्रॉम रोनाल्डोज पर्सनल आर्काइव, और इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड करियर ऑफ रोनाल्डो, ठीक है ना। परप्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ये एक एआई सर्च और असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है जो कि अपने मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़ और वॉइस डिटेक्शन और एंटरप्राइज लेवल टूल्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये आजकल जो है वो यहाँ पे टफ चैलेंज क्रिएट कर रहा है गूगल जेमिनाई को, ओपन एआई चैट जीपीटी को। रोनाल्डो का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। परप्लेक्सी का जो एम है वो है एक्सपैंड करना एआई एडॉप्शन इन इन द रीजन, जैसे कि लैटिन अमेरिका आ जाता है, मिडल ईस्ट और एशिया आ जाता है, ठीक है ना। तो ग्लोबल लेवल पे जो रोनाल्डो की मिलियंस और ट्रिलियंस जो फैन फॉलोइंग है, इसका जो है परप्लेक्सिटी को यहाँ पे जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है बाय दिस कोलेबोरेशन। नेक्स्ट न्यूज़, रोमान गोफमैन नीम्ड नेक्स्ट मोसाद चीफ। सो 5 दिसंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने अनाउंस किया है मेजर जनरल रोमान गोफमैन को एज अ न्यू मोसाद डायरेक्टर इन जून 2026 जो कि सक्सीड करेंगे डेविड बार्निया को, ठीक है। तो मोसाद क्या है, तो ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, ठीक है ना। तो अब वो इनको जो है यहाँ पे चीफ रोमान गोफमैन को इसका नेक्स्ट चीफ जो है यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, डॉक्टर रेणुका अय्यर टू बिकम चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनसीएन इन 2026। तो 6 दिसंबर 2025 को नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क ने यहाँ पे अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर रेणुका अय्यर एज द नेक्स्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। और उनकी जो अपॉइंटमेंट है ये इफेक्ट में आ जाएगी 26 फरवरी 2026 से, ठीक है। डॉक्टर रेणुका अय्यर का अगर हम बात करें तो करंटली जो उनका रोल है वो है सेक्शन चीफ ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑन्कोलॉजी एंड प्रोफेसर है वो ऑन्कोलॉजी की एट रोजवेल पार्क कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क में। एजुकेशन उनकी देख लेते हैं तो मेडिकल ट्रेनिंग उन्होंने जो ली है ग्रांट मेडिकल कॉलेज इंडिया से, और रेजिडेंसी एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और फेलोशिप पे वो रही ऑन्कोलॉजी में एट रोजवेल पार्क। उनके पास जो है ओवर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑन्कोलॉजी में, और स्पेशलाइजिंग है रेयर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में, इम्यूनोथेरेपी में, बायोमार्कर रिसर्च और पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडीज़ में उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस रहा है 20 सालों का। सर्टिफिकेशन में बोर्ड सर्टिफाइड इन इंटरनल मेडिसिन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी में उनको सर्टिफाई किया गया है। इसके अलावा अगर उनका हम कंट्रीब्यूशन देखें इन टू ऑन्कोलॉजी तो पब्लिश किए हैं उन्होंने एक्सटेंसिवली जो रिव्यूड जर्नल्स रहे हैं। इसके अलावा लैब रिसर्च ऑन रेयर जीआई कैंसर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, और इसके अलावा उन्होंने सर्व करा है एनसीसीएन गाइडलाइन पैनल्स को और कमेटी को।
रोल क्या वो प्ले करेंगी एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो वो यहाँ पे ओवरसी करेंगी डेवलपमेंट एंड अपडेट्स ऑफ NCCN क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस को, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ केयर रिसोर्स लाइक NCCN कंपेंडिया उसको वो जो है ओवरसी करेंगी। इसके अलावा वो एजुकेशन प्रोग्राम्स को और क्लिनिशियंस के लिए वर्ल्ड वाइड उसको प्रमोट करेगी। ग्लोबल कोलैबोरेशन और पॉलिसी ड्रिवन इनिशिएटिव्स में भी उनका रोल रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़, PM विश्वकर्मा स्कीम एम्पावरिंग 30 लाख आर्टिसन अक्रॉस इंडिया। सो क्यों ये जो स्कीम है न्यूज़ में आई है, तो एज ऑफ December 1, 2025 नियरली 30 लाख जो बेनिफिशियरी हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत, जिसमें कि 23.09 लाख ट्रेंड और 6.8 लाख आर्टिसन ने यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं डिजिटल इंसेंटिव। ठीक है ना। तो अगर हम PM विश्वकर्मा स्कीम को देखें तो इसको लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2023 को। ठीक है। और ये जो सपोर्ट कर रहा है 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को, जिसमें कि आर्टिसंस वर्क जो रहता है विद हैंड्स ऑन टूल्स उसको ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये प्रोवाइड कर रही है स्कीम एंड टू एंड असिस्टेंस, जिसमें कि स्किल ट्रेनिंग आ जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाता है और मार्केट लिंकेज आ जाती है। इसके अलावा इंसेंटिव इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है वाया डिजिटल पेमेंट और विद QR कोड पार्टनरशिप। ठीक है ना। और ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ यहाँ पे जो है वो पार्टनर है, और प्राइवेट एंटिटीज़ का भी इसमें रोल जो है वो रहता है PM विश्वकर्मा स्कीम में। डिजिटल इंटीग्रेशन अगर हम देखें स्कीम के तहत, तो बेनिफिशियरी को ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक ONDC टू एक्सपेंड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल रीच। इसके अलावा 30,000 अप्रोक्सीमेट 30,000 के करीब जो आर्टिसन है ऑन बोर्ड वो जो है वो जेम के साथ कनेक्टिंग है। ठीक है ना। जेम जो क्या है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जो है उसके साथ कनेक्ट है विद इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ग्रीवियंस रिड्रेसल में चैंपियन पोर्टल यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था, जो कि हैंडल कर रहा है यहाँ पे 1.5 लाख ग्रीवियंसेस जो है वो हैंडल की गई हैं इसके द्वारा, और अप्रोक्सीमेट जो है ओवर 99% केसेस इसमें रिजॉल्व कर दिए गए हैं। अवेलेबल है ये जो 23 लैंग्वेजेस में ये पोर्टल अवेलेबल है, जो कि सपोर्ट कर रहा है 69 स्टेट कंट्रोल रूम्स को। इसके अलावा बैंक्स, PSUs और कोऑपरेटिव्स जो है वो यहाँ उसमें जो है अपॉइंट किए गए हैं नोडल ऑफिसर्स टू असिस्ट द बेनिफिशियरीज। इस स्कीम का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इसने जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ किया है इंडिया की जो क्राफ्ट इकोनॉमी है बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड एम्पावरिंग स्मॉल आर्टिसंस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड स्किल अपग्रेडेशन, कनेक्टिंग ट्रेडिशनल ट्रेड्स विद मॉडर्न डिजिटल मार्केट, और इसके अलावा प्रिजर्विंग ओल्ड एज ट्रेडिशन विद इंश्योर, जो कि यहाँ पे इंश्योर करता है कॉम्पिटिटिवनेस को। ठीक है ना। आज की जो इकोनॉमी है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस को इंश्योर कर रहा है ओल्ड एज ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके। नेक्स्ट न्यूज़, PM मोदी रीनेम्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एज सेवा तीर्थ। सो 3 दिसंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रहेगा, PMO ऑफिस होगा, उसको अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट का जो एम्फेसाइज है ऑन सर्विस ओरिएंटेड गवर्नेंस। इसके अलावा जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने रिवील किया है कि राजभवन और जो राजनिवास है उसको भी जो है रीनेम कर दिया जाएगा। ठीक है ना। रीनेम कर दिया गया है एक्चुअली। तो जो राजभवन है उसको जो है वो लोक भवन में उसका नाम चेंज कर दिया गया है, और जो राजनिवास है उसको लोक निवास के रूप में उसका नाम चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया टू होस्ट 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन एट रेड फोर्ट। सो इंडिया होस्ट करेगा 20th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो कि 8 से लेकर 13 दिसंबर तक रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में चलेगी। ठीक है। रेड फोर्ट जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। ये जो इवेंट है इसमें जो है वो ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे, जिसमें कि रिव्यू किया जाएगा नॉमिनेशन और स्ट्रेटेजीज फॉर प्रिजर्विंग लिविंग ट्रेडिशंस। इस बार इंडिया से जो है दिवाली को नॉमिनेट किया गया है, प्रपोज किया गया है दिवाली का जो नेम है दिवाली, जो कि एक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, फॉर इंस्क्रिप्शन ऑन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल करने के लिए इंडिया से दीपावली को जो है नॉमिनेट किया गया है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होती है, तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो है इंक्लूड किया जाता है ओरल ट्रेडिशन को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को, रिचुअल्स को और फेस्टिवल्स को। ठीक है ना। जो कि यहाँ पे हमारे जो कम्युनिटी है उसको एक डिफरेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना।
सेशन जो होगा उसमें एग्जामिन किया जाएगा न्यू नॉमिनेशंस को, रिव्यू किया जाएगा एग्जिस्टिंग जो एंट्रीज है, और डिस्कस किया जाएगा सेफ गार्डिंग मेजर्स फॉर कल्चर प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड। इंडिया का अगर हम रोल देखें तो इंडिया अगर इसको जो होस्ट कर रहा है तो ये यहाँ पे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है कल्चर और कल्चर डिप्लोमेसी में, उसको यहाँ पे हाईलाइट जो है वो किया जा रहा है। रेड फोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंबल है, एक तरह से ब्लेंडिंग है ये टेंजिबल और इनटेंजिबल जो हेरिटेज है इंडिया की, और जो इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे सिक्योर कर चुका है। कुछ हमारी जो है इंटेंजिबल जो हेरिटेज है उसमें आ जाता है योगा, जिसको कि 2016 में जो है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में जो है ऐड किया गया था। इसके अलावा कुंभ मेला आ जाता है, रामलीला आ जाती है, छऊ डांस आ जाता है और नवरोज आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ ट्रेडिशन है जिसको यूनेस्को के द्वारा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। कल्चर डिप्लोमेसी में जो यहाँ पे इंडिया की जो लीडरशिप है ग्लोबल हेरिटेज में, उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा टूरिज्म को बूस्ट किया जा रहा है और प्रिजर्व किया जा रहा है और सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारा जो ट्रेडिशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़, अमित शाह लॉन्चेस सहकार सारथी एट अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर। सो 5 दिसंबर 2025 को हमारे जो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इनॉग्रेट किया अर्थ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में। ये जो इवेंट है इसमें जो है यहाँ पे ये एक स्टेप रहेगा मॉडर्नाइजिंग इंडिया का जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करने में, और इसके अलावा उनके द्वारा जो है यहाँ पे अनवील किया गया 13+ न्यू डिजिटल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को अंडर सहकार सारथी इनिशिएटिव। ये जो सहकार सारथी है इसका एम है बूस्ट करना रूरल बैंकिंग को और स्ट्रेंथ करना है हमारे रूरल इकोनॉमी को। अर्थ समिट और सहकार सारथी को देख लेते हैं। अर्थ समिट क्या है, तो ये एक नेशन वाइड सीरीज है जिसमें कि एड्रेस किया जाता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव्स और जो हमारा अलाइड रूरल सेक्टर है इसको एड्रेस किया जाता है। और ये जो है इसका सेकेंड एडिशन इसका है। फाइनल जो समिट रहेगी उसको शेड्यूल किया गया है दिल्ली में, जो कि नेक्स्ट ईयर, जिसमें यहाँ पे जो है वो पॉलिसी फ्रेमवर्क को जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। अर्थ समिट का जो फाइनल जो शेड्यूल रहेगा वो नेक्स्ट ईयर न्यू दिल्ली में होगा। सहकार सारथी क्या है, तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है नाबार्ड की और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। और इसके अलावा जो है वो सर्विसेज के लिए रूरल जो बैंकिंग सर्विसेज है उसमें जो है इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है, यूपीआई सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है, और जो ये आधार एनेबल पेमेंट स्कीम्स है उनको जो है इसके साथ लिंक किया जा रहा है। और KYC, लोन ओरिजिनेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग जो है वो शेयर्ड सर्विसेज मॉडल यहाँ पे रूरल बैंकिंग सिस्टम को जो है वो प्रोवाइड की जा रही है इस सहकार सारथी इनिशिएटिव के थ्रू। की सर्विसेज में अगर हम देखें तो DG KCC यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि फुली डिजिटाइज्ड किसान क्रेडिट कार्ड है फार्मर्स के लिए। कैंपेन है जैसे सारथी और वेबसाइट सारथी जो कि डिजिटल टूल है फॉर आउटरीच एंड गवर्नेंस। कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स अगर हम देखें तो फर्स्ट इंडेक्स है जिसमें कि असेस किया जा रहा है गवर्नेंस क्वालिटी को कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है ना। कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स के थ्रू जो गवर्नेंस क्वालिटी है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की उनको असेस किया जाएगा। और जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी स्कीम है इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन, जो कि यहाँ पे एफिशिएंट ग्रेन मैनेजमेंट के लिए चलाया गया है। इसके अलावा शिक्षा सारथी और सारथी टेक्नोलॉजी फोरम, जिसमें कि ट्रेनिंग यहाँ पे और टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे कोऑपरेटिव्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। न्यू इनिशिएटिव देख लेते हैं, तो न्यू इनिशिएटिव में सहकार टैक्सी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जो कि एक कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस है। इसको पायलट फेज में जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि 51,000 ड्राइवर्स को रजिस्टर किया गया है, ठीक है ना। और इसका जो प्लान है वो है रोल आउट करना इंडिया की एज इंडियाज लार्जेस्ट कोऑपरेटिव टैक्सी नेटवर्क। कोऑपरेटिव इंश्योरेंस स्कीम जो यहाँ पे चलाई गई है, जिसमें कि कवरिंग की जाएगी हेल्थ की, लाइफ, एग्रीकल्चर, एक्सीडेंट और एलाइड सेक्टर्स की। और इसका प्लान है इंक्लूड करना अपॉइंटिंग 3 यूथ पर विलेज एज इंश्योरेंस एम्बेसडर टू एक्सपैंड सोशल सिक्योरिटी इन रूरल इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़,
वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 ग्लोबल रैंकिंग एंड इंडियाज पोजीशन। सो वुमेन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 को रिलीज किया गया बाय जियोस्टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड द पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा, जिसमें कि इवेल्युएट किया गया 181 कंट्रीज़ को, ठीक है ना, और जिसमें कि वुमेन वेलबिंग को यहाँ पे जो है इवेल्युएट किया गया अक्रॉस 3 डायमेंशंस। ये कौन से डायमेंशंस हैं? तो इसमें इंक्लूजन आ जाता है, जस्टिस आ जाता है और सिक्योरिटी आ जाता है, ठीक है ना। इसमें वुमेन्स को 181 कंट्रीज़ में इवेल्युएट किया गया। इसमें जो स्कोर किया गया वो उसकी रेंज रखी गई 0 to 1, जिसमें कि जो हायर वैल्यू रहेगी वो रिफ्लेक्ट करेगी स्ट्रॉन्गर जेंडर इक्विटी को। की ग्लोबल इनसाइट्स अगर हम देखें तो 676 मिलियन वुमेन यहाँ पे जो है फेस कर रही है कॉन्फ्लिक्ट एक्सपोजर, ठीक है, जो कि जिसमें कि यहाँ पे 74% राइज देखा गया है 2010 से अगर कंपैरिजन किया जाए। ग्लोबल प्रोग्रेस में यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है, ठीक है ना। इवन जो हाई इनकम कंट्रीज है वहाँ पर भी जो है ग्लोबल प्रोग्रेस में डिक्लाइन देखा गया है। इंडेक्स देख लेते हैं रैंकिंग। तो नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे डेनमार्क रहा है बेस्ट परफॉर्मर ग्लोबली। नंबर 2 पे यहाँ पे आइसलैंड, नंबर 3 पे नॉर्वे, स्वीडन और नंबर 5 पे आ जाता है फिनलैंड, ठीक है ना। तो जो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ है ये डोमिनेट कर रही है टॉप रैंक को, जिसमें कि जो है वो डेनमार्क जो है वो फर्स्ट और आइसलैंड सेकेंड, नॉर्वे थर्ड, स्वीडन फोर्थ और फिनलैंड जो है यहाँ पे जो है 5th पोजिशन पे आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इंक्लूजन, सेफ्टी, हायर जेंडर इक्वालिटी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोटेक्शन और जो है स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एंड जस्टिस सिस्टम यहाँ पे वुमेन्स के लिए शो कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की पोजीशन रही है 31, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट इनका जो स्कोर रहा है वो रहा है अप्रॉक्सीमेट 0.78, जो कि यहाँ पे इंप्रूव्ड रैंक है ड्यू टू डिक्लाइन इन मैटरनल जो मोर्टेलिटी है, ठीक है ना। इंप्रूव उनकी रैंक हुई है पिछली बार से अगर कंपेयर किया जाए यूएस की। 131 इंडिया की पोजीशन रही है, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिया में जो स्कोर रहा है हमारा वो 0.607 रहा है, जो कि यहाँ पे अनइवन प्रोग्रेस शो कर रहा है, ठीक है ना। चैलेंजेस है हमारे इंडिया में सेफ्टी के और पार्टिसिपेशन फीमेल्स की जो रहती है उसमें भी यहाँ पे चैलेंजेस दिखाए गए हैं। चाइना की पोजीशन 158 रही है, ठीक है ना। मिड लेवल परफॉर्मर है पर बेटर देन इंडिया। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे अफगानिस्तान रहा है वर्स्ट ग्लोबली, ठीक है ना। सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन 0.279 अफगानिस्तान का स्कोर रहा है। यमन ने यहाँ पे 180 पोजीशन पे रहा है, जो कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन इंस्टेबिलिटी शो कर रहा है। 0.323 जो है इसका जो है स्कोर रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है इस इंडेक्स की? तो यहाँ पे हाईलाइट करता है जेंडर इक्विटी को, ठीक है ना, जो कि ग्रंटेड नहीं रहती है, ठीक है ना। और इवन जो है यहाँ पे शो किया जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट जिस अप्रोप्रिएशन को और उसका क्या इम्पैक्ट रहता है वुमेन्स की सेफ्टी, हेल्थ और राइट्स के ऊपर, ठीक है ना। ये इस इंडेक्स के थ्रू शो किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, महाराष्ट्र क्रिएट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 45,911 सोलर पंप्स इन 1 मंथ। सो दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र ने एक यहाँ पे रिमार्केबल जो है माइलस्टोन अचीव किया है बाय इंस्टॉलिंग 45,911 सोलर एग्रीकल्चर पंप्स इन जस्ट 1 मंथ अंडर मागेल तेयाला सौर कृषि पंप स्कीम, ठीक है ना। तो ये एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ही स्कीम है, मागेल तयाला सौर कृषि पंप स्कीम, जो कि यहाँ पे ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और जो कि यहाँ पे हाईलाइट करा है स्टेट का जो पुश है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट न्यूज़, India's malnutrition challenge, 34% children under 5 still stunted। सो दिसंबर 4 2025 को यहाँ पे लेटेस्ट गवर्नमेंट डाटा जो है यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि हाईलाइट किया गया है कि कैसे माल न्यूट्रिशन जो है वो चिल्ड्रंस में अंडर 5 जो है वो एक मेन यहाँ पे कंसर्न बना है इंडिया में, ठीक है ना। तो ये जो फाइंडिंग है ये पोषण ट्रैकर के थ्रू यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि मॉनिटर किया गया है चिल्ड्रंस को जो कि एनरोल हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स में इन नेशन वाइड। न्यूट्रिशन स्टेटस देख लेते हैं। तो चिल्ड्रन असेस किए गए 6.44 करोड़, स्टंटेड इसमें जो क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन है 33.54% जो चिल्ड्रन इसमें अंडर क्रॉनिक न्यूट्रिशन यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नोट किए गए। अंडर वेट में 14.41% आ जाते हैं और वास्टेड यानी एक्यूट डेफिशिएंसीज देखी गई, उसमें 5.03% जो है बच्चे यहाँ पे जो है वो नोट किए गए। ये जो फिगर है ये रियल टाइम स्नैपशॉट यहाँ पे प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन की थ्रू कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस।
कंपैरिजन अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019 और 21 में किया था उससे अगर हम करें तो स्टंटिंग जो है वो पहले 2019 से 21 में 35.5% नोट की गई थी, जो कि अब यहाँ पे 33.3% हो गई है। अंडर वेट में 32.1% थे लास्ट टाइम का जो सर्वे किया गया था, अब जो है वो 14.4% हैं। वास्टिंग में 19.3% थे और जो कि अब 5% हैं, ठीक है ना। ऑफिशियल जो यहाँ पे डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है, जो कि यहाँ पे बेटर सर्विस डिलीवरी और बिहेवियर चेंजेस यहाँ पे दिखा रहा है अंडर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। पोषण अभियान की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक सर्वे जो है यहाँ पे 2021 में अक्रॉस हाई 11 बर्डन स्टेट्स का किया गया था, ठीक है ना, जिसमें कि 80% जो है वो पेनिट्रेशन थ्रू काउंसलिंग एंड कम्युनिटी इवेंट्स के थ्रू जो है यहाँ पे की गई थी। और यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट जो है वो 81% रिस्पॉन्डर्स में देखा गया है। पॉलिसी फ्रेमवर्क में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जिसमें कि इंटीग्रेट किया गया है न्यूट्रिशन प्रोग्राम को के साथ इसको जो है इंटीग्रेट किया गया है। पोषण ट्रैकर लॉन्च किया गया था मार्च 2021 में, जो कि सेंट्रल टूल है फॉर आइडेंटिफाइंग स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट केसेस। टाइमली काउंसलिंग और एंड टारगेटेड जो इंटरवेंशंस है ये यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन अक्रॉस द स्टेट्स। नेक्स्ट न्यूज, Luana Lopez Lara from ballot stage to billionaire boardroom. So just 29 years old Brazilian entrepreneur है ये लुआना लोपेज लारा, जो कि अब यहाँ पे वर्ल्ड्स की यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर बन गई हैं, ठीक है। उनकी कंपनी है कालशी जो कि यहाँ पे पायोनियरिंग है प्रोडक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म में, और रिसेंटली जो उसने हिट किया है $11 बिलियन वैल्यूएशन को। लुआना लोपेज की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है ना, और वो जो है वो ट्रेंड प्रेस्टिजियस बॉल्शी थिएटर स्कूल में जो है उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, ठीक है ना। प्रोफेशनली जो है वो उन्होंने जो है ऑस्ट्रिया में काम किया है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया टू एकेडमिक्स, ठीक है ना। फैमिली बैकग्राउंड में मदर जो उनकी टीचर एंड फादर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने साइंस और मैथ में ओलंपियाड में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मेडल जीते। MIT में स्टडी करने के बाद जो है उन्होंने डुअल डिग्री जो है कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स में जो है वो MIT से ली। कालसी की फाउंडेशन उन्होंने की, ठीक है ना, जो कि को फाउंडर वो रही 2018 में विद MIT पीयर तारेक मैंस्योर, ठीक है ना। और जो है यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो जून 2025 में जो है वो कालसी की वैल्यूएशन जो थी वो $2 बिलियन थी इन जून 2025, और जो है यहाँ पे बाय दिसंबर जो है वो $11 बिलियन यहाँ पे जो है वो उनकी जो वेल्थ है वो यहाँ पे हिट हुई है, ठीक है ना। ग्रोथ ड्रिवन देखें अगर हम तो यहाँ पे जो है 12% और लारा के जो है वो ओनरशिप स्टेक है, जो जिससे कि उनकी जो नेट वर्थ है वो अप्रॉक्सीमेट $1.3 बिलियन हो जाती है, जो कि यहाँ पे उनको यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर ग्लोबली जो है इनको बना रही है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट न्यूज, DRDO हैंड्स ओवर 7 इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज टू आर्म फोर्सेस। सो 2 दिसंबर 2025 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ट्रांसफर की 7 इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज इंडियन आर्म फोर्सेस को, ठीक है ना। और ये जो इनोवेशंस है इनको क्रिएट किया गया है अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, जो कि यहाँ पे सपोर्ट करता है हमारे जो SMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इन डिलीवरिंग एडवांस डिफेंस सॉल्यूशंस। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम को देख लेते हैं। तो ये जो स्कीम थी इसको लॉन्च किया गया था 2016 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया DRDO के द्वारा टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड सिस्टम। इसमें जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए अप टू ₹50 करोड़ फंडिंग पर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ये ओपन है स्कीम टू स्टार्टअप्स, MSMEs, एकेडमियाज एंड प्राइवेट फर्म्स के लिए ये ओपन है। फोकस एरिया इसमें जो है वो है स्कीम का एरोस्पेस, नेवल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मटेरियल्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देखें तो यहाँ पे जो है 7 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई है, जिसमें हाई वोल्टेज पावर सप्लाई आ जाता है, ठीक है ना, और टाइड एफिशिएंट गैंगवेज आ जाता है नेवल जेट्स के लिए, और स्विचिंग मैट्रिक्स सिस्टम, ठीक है ना, फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशंस, ठीक है ना, वेरी लो फ्रीक्वेंसी लूप एरियल्स फॉर सिक्योर अंडर वाटर कम्युनिकेशंस, इंडिजिनस वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम फॉर फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, और इसके अलावा लिथियम प्रिकर्सर्स रिकवरी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना,
ये और इसके अलावा लॉन्ग लाइफ सी वाटर बैटरी सिस्टम फॉर अंडर वाटर सर्विलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। इससे जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखें तो हमारा जो सेल्फ रिलायंस ऑन क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी उसको बूस्ट मिला है। रिड्यूस हम जो है फॉरेन के ऊपर जो है हमारी डिपेंडेंसी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखा गया। और जो हमारा रोल है जो एमएसएमई और स्टार्टअप्स का इन नेशन सिक्योरिटी उसको स्ट्रेंथन यहाँ पे किया गया है बाय दिस स्कीम। और इसके अलावा एक्सेलरेट किया गया है लैब टू फील्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेशंस। एनकरेज यहाँ पे हमारा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उस इन डिफेंस सेक्टर उसको एनकरेज यहाँ पे मिला है। न्यू प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं जिनको अप्रूवल मिला है। तो अलॉन्ग साइड दी हैंड ओवर 12 न्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम जो उसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी आ जाती है, एरोस्पेस सिस्टम आ जाता है, नेवल एप्लीकेशंस आ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड कम्युनिकेशंस आ जाते हैं जो कि यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर मिल्की वे लाइक गैलेक्सी फ्रॉम 12 बिलियन ईयर एगो। सो दिसंबर 2025 में इंडियन साइंटिस्ट है इन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक मैसिव स्पाइरल गैलेक्सी को जो कि यहाँ पे माना जा रहा है 12 बिलियन ईयर्स जो है वो पुरानी है, ठीक है ना। जबकि यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1.5 बिलियन जो है ओल्ड यूनिवर्स को माना जाता है। और ये जो गैलेक्सी है ये 12 बिलियन ईयर्स एगो पुरानी बताई जा रही है, ठीक है ना। ये जो डिस्कवरी है इसने यहाँ पे चैलेंज कर दिया है जो ओल्ड और लॉन्ग हेल्ड जो थ्योरीज थी जो कि यहाँ पे बताती थी कि अर्ली जो गैलेक्सीज थी वो इरेगुलर और जो है चाउटिक जो अर्ली गैलेक्सीज होती थी, ठीक है ना। ये जो डिस्कवरी है इसको जो है रिसर्चर्स हैं राशि जैन जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं एनसीआरए टीआईएफआर पुणे से और प्रोफेसर योगेश वाडेकर हैं जिन्होंने कि इस गैलेक्सी को सपोर्ट की जो देखा है यूजिंग द जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है उसकी मदद से उन्होंने इस गैलेक्सी को सपोर्ट किया है। गैलेक्सी जो है इसको नेम दिया गया है अलकनंदा आफ्टर हिमालयन रिवर जो कि फुली फॉर्म्ड स्पाइरल स्ट्रक्चर की तरह दिखती है विद सिमेट्रिकल आर्म्स एंड अ ब्राइट सेंट्रल बल्ज। ये जो गैलेक्सी इसका जो स्पैन है वो देखा गया है 30,000 लाइट ईयर्स और ये जो है वो 10 बिलियन स्टार्स को यहाँ पे कंटेन करती है जो कि एक न्यू फॉर्मिंग अ न्यू स्टार एट अ रेट ऑफ 20 to 30 टाइम फास्टर देन द मिल्की वे, ठीक है ना। तो जो न्यू स्टार की जो फॉर्मेशन इस गैलेक्सी में हो रही है वो 20 to 30 टाइम फास्टर है हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है। क्यों सिग्निफिकेंट है ये डिस्कवरी है तो ये गैलेक्सीज फ्रॉम दिस ईरा अगर हम बात करें तो बिलीव टू बी स्मॉल एंड चाउटिक कॉस्मिक डाउन ईरा की अगर हम बात करें तो उसमें जो गैलेक्सीज थी उसको जो स्मॉल और चाउटिक माना जाता था। अलकनंदा जो यहाँ पे शो करी है सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर एग्जिस्टेड मच अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। सोफिस्टिकेटेड इसका स्ट्रक्चर है और जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अर्लियर मानी जा रही है, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर। तो क्यों ये न्यूज़ में आया है दुधवा टाइगर रिजर्व तो यहाँ पे एक रेनबो वाटर स्नेक जो है वो स्पॉट किया गया है फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश। तो 4 दिसंबर 2025 को दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लोकेटेड है लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में अलॉन्ग इंडो नेपाल बॉर्डर जो कि वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व की तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में और ये 1284 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है जिसमें कि यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क आ जाता है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है और कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है और एडजॉइनिंग फॉरेस्ट इसमें आ जाते हैं। ये जो सिचुएटेड है तराई भाबर हैबिटेट जो कि अपर गैंगटिक प्लेन्स का है वहाँ पे सिचुएटेड है और ये जो पार्ट है इंडो नेपाल लैंडस्केप रिच बायोडाइवर्सिटी का ये पार्ट है। रिवर्स यहाँ से शारदा रिवर फ्लो करती है बाय द किशनपुर सेंचुरी। इसके अलावा गेरुआ रिवर जो है वो कटरनी घाट सेंचुरी से फ्लो करती है और सुहेल और मोहाना स्ट्रीम जो है वो दुधवा नेशनल पार्क से फ्लो करती है। ये जितनी भी रिवर्स हैं शारदा गेरुआ और सुहेली और मोहाना ये ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा रिवर की। वेजिटेशन एंड फ्लोरा अगर हम देखें दुधवा टाइगर रिजर्व का तो इसको डोमिनेट किया गया है नॉर्थ इंडियन जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो साल फॉरेस्ट भी इंडिया के फाइनेस्ट पाए जाते हैं। अदर स्पीशीज़ में यहाँ पे टर्मिनेलिया अलाटा, ठीक है ना, और अदीना
कोर्डियोफोलिया, ठीक है ना, ये इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम फौना की बात करें तो की मैमल्स में यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, स्वैम्प डियर, रिनोसिरोस, चीतेल, हॉक डियर और बार्किंग डियर यहाँ पे। इसके अलावा सांबर, वाइल्ड बोर और रातेल यहाँ पे की मैमल्स आ जाते हैं। और अराउंड 400 स्पीशीज यहाँ पे बर्ड्स की जो है वो पाई जाती हैं। लेटेस्ट न्यूज़ में रेनबो वाटर स्नेक यहाँ पे जो है स्पॉट किया गया फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश। बफर जोन ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व में जो है ये रेनबो वाटर स्नेक देखा गया है। रेनबो वाटर स्नेक को देख लेते हैं तो ये स्लाइटली विनमस फिश ईटिंग वाटर स्नेक है और ये मेनली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है ना। हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम रहता है, मार्शेस, पॉन्ड्स, राइस पैडीज इसका रहता है। लेंथ इसकी अप टू 130 सेंटीमीटर रहती है। पेल स्ट्राइप्स इसकी अलॉन्ग बॉडी कन्वर्जिंग रहती है। इसके अलावा ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन बॉडी इसकी रहती है। ओलिव हेड और नेक इसका रहता है, ठीक है ना। कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखें तो इसको जो है IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज, सुनील नरेन बिकम्स फास्ट बॉलर टू क्लेम 600 T20 विकेट। 4 दिसंबर 2025 को वेस्ट इंडियन स्पिनर है सुनील नरेन, इन्होंने जो है यहाँ पे जो है वो एक रिकॉर्ड बनाया है बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर एवर टू रीच 600 विकेट्स इन कॉम्पिटिटिव T20 क्रिकेट। ये माइलस्टोन जो है इन्होंने वर्ल्ड जो इंटरनेशनल लीग चली थी T20 की 2025 में, अबू धाबी नाइट राइडर्स और शारजहां वॉरियर्स, उसके खिलाफ उन्होंने जो है वो ये रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना। इसके लिए जो है नरेन को यहाँ पे ऑनर किया गया विद स्पेशल जर्सी मार्क्ड 600 बाय अबू धाबी नाइट राइडर्स, और ये जो माइलस्टोन है उन्होंने 37 ईयर्स की एज में अचीव किया है। करियर अगर हम सुनील नरेन का देखें तो IPL में वो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं इंडिया में, CPL लीग वो खेलते हैं ट्रिनाडो नाइट राइडर्स में, और इंटरनेशनल जो लीग है T20 की अबू धाबी नाइट राइडर्स से खेलते हैं, और इसके अलावा जो है MLC लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स की तरफ से वो खेलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस को। विच इनिशिएटिव अनवील 13 प्लस डिजिटल कोऑपरेटिव सर्विसेज एट अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर। तो कौन सा इनिशिएटिव है जिसने अनवील किया है 13 प्लस डिजिटल कोऑपरेटिव सर्विसेज को? आंसर हो जाएगा सहकार सारथी इनिशिएटिव, ठीक है, सहकार सारथी इनिशिएटिव। विच आइकॉनिक कॉस्मेटिक ब्रांड डिड सिमोना टाटा ट्रांसफॉर्म इनटू इंडियाज लीडिंग ब्यूटी कंपनी? तो किसको यहाँ पे इन्होंने जो है ट्रांसफॉर्म किया था? लैक्मे को, ठीक है ना, लैक्मे, सिमोन टाटा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2025-26 वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स? क्या है इंडिया की रैंक? 131, ठीक है ना, 131 विद अ स्कोर ऑफ 0.607। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉन्यूमेंट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट फुटफॉल इन 2024-25? तो कौन सा मॉन्यूमेंट है, ठीक है ना, तो ये भी एक रिपोर्ट आई है। तो इसमें ताजमहल ने जो है यहाँ पे हाईएस्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ पे इंडिया में रिकॉर्ड किया है, ताजमहल आगरा। वट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड एज पर लेटेस्ट पोषण ट्रैकर डाटा? तो कितने परसेंट है? 33.54%, अप्रोक्सीमेटली 34%। Which company's success made Luana Lopez Lara the world's youngest self-made woman billionaire? तो कौन सी कंपनी है वो? कालशी, ठीक है, कालशी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज डिड DRDO हैंड ओवर टू आर्म्ड फोर्सेस? तो कितने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे DRDO ने हैंड ओवर की है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को? 7 टेक्नोलॉजीज, ठीक है, 7 टेक्नोलॉजीज। वट न्यू नेम हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिवन टू PM ऑफिस? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को क्या नाम दिया गया है? सेवा तीर्थ, ठीक है, सेवा तीर्थ। हाउ मेनी आर्टिसंस हैव बीन ट्रेन्ड अंडर PM विश्वकर्मा स्कीम एज ऑफ December 1, 2025? तो कितने जो है वो आर्टिसन ट्रेन किए गए हैं? 23.09 लाख आर्टिसंस को, ठीक है ना, 23.09 लाख आर्टिसन इसमें ट्रेन किए गए हैं, और 30 लाख आर्टिसन जो है एज ऑफ December 1, 2025 इसमें रजिस्टर हुए हैं अंडर PM विश्वकर्मा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सोलर एग्रीकल्चर पंप डिड महाराष्ट्र इंस्टॉल इन 1 मंथ टू सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो कितने सोलर एग्रीकल्चर पंप यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं? 45,911 पंप्स।
हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन कॉम्पिटिटिव T20 क्रिकेट? तो कौन बने हैं यहाँ पे फर्स्ट बॉलर? सुनील नरेन। What name was given to 12 billion year old spiral galaxy discovered by Indian scientists using JWST, जेम्स वेब जो है टेलीस्कोप है? अलकनंदा। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? अलकनंदा। लास्ट क्वेश्चन, विच रेयर स्नेक वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश एट दुधवा टाइगर रिजर्व? तो कौन सा स्नेक यहाँ पे जो है वो रेयर स्नेक स्पॉट किया गया है? रेनबो वाटर स्नेक। ठीक है, रेनबो वाटर स्नेक। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।